एक दिन चिड़िया और कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। उड़ते उड़ते उनकी नजर जमीन पर पड़े दाल चावल पर जाती है। कौवे भैया, क्यों ना हम आज दाल और चावल से खिचड़ी बनाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर चिड़िया और कौवा वहां से दाल और चावल उठा लेते हैं और एक हंडिया में खिचड़ी बनाते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पे कुछ लगा हुआ है, जल्दी से अपनी चोंच धोकर आओ। फिर चिड़िया अपनी चोंच धोने चली जाती है। अब मैं सारी ही खिचड़ी खा लूंगा। फिर कालू कौवा सारी ही खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? हरियाली बहन, मैंने और कालू कौवे ने खिचड़ी बनाई है। मैं अपनी चोंच धोने आई हूँ और अब हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, आप भी हमारे साथ मिलके खिचड़ी खा लेना। फिर तोती चिड़िया के साथ चली जाती है। जैसे ही चिड़िया घर पहुंचती है तो कौवा सोया हुआ था, मगर खिचड़ी गायब थी। गायब कैसे ना होती, खिचड़ी कौवा जो हड़प कर गया था। कौवे कौवे, ये खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सोया हुआ था, शायद कोई और पक्षी खा गया उसे। चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने तो बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी। चिड़िया बहना, मेरे पास सूखा दाना पड़ा है घर में, मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। तोती दाना लेकर आ जाती है। कौवे भैया, आप भी भूखे होंगे, आपने भी तो बहुत मेहनत की थी मेरे साथ, आप दाना खा लो। कौवे का तो मन भरा हुआ था, इसलिए वो चिड़िया से कहता है, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब है, जब खिचड़ी पक रही थी तो उसी से मेरा मन भर गया। चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी कौवे ही ने खाई है। फिर चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये सुनकर कौवा तो खुश हो जाता है और मन ही मन में कहता है, आज फिर दावत हो जाएगी, मेहनत सारी चिड़िया की और लड्डू सारे मेरे। वाह, मजा ही आ जाएगा। चिड़िया चिड़िया, मुझे क्या करना होगा? तुम जल्दी से लकड़ियां ले आओ और मैं चक्की से बेसन पिसवा कर लाती हूँ। कालू भागता है, वो जंगल में जाता है और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है। चिड़िया मजे मजे से सो जाती है। कालू लकड़ियां उठाकर जल्दी जल्दी वापस आता है। उठो उठो चिड़िया उठो, तुम सो गई हो क्या? बेसन पिसवा कर ले आई हो तुम? क्या करूं कालू भैया, जब से बेसन के लड्डू का नाम लिया है मुझे तो उस वक्त से बहुत नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे दो चन्ने, मैं अभी बेसन पिसवा कर लाता हूँ। हाँ हाँ कालू भैया, आप बेसन पिसवा लाएं, तब तक मैं आग जलाकर कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू बेसन पिसवाने चला जाता है। चाचा जी, मुझे ये बेसन पीस कर दे दें। अरे, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। बताओ बताओ चाचा जी, मैं अभी कर देता हूँ। तुम्हें शाम तक ये चक्की चलाना होगी, फिर ही मैं तुम्हें बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है, वो शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को चाचा कालू कौवे को बेसन पीस कर दे देता है। जब कौवा चिड़िया के घर वापस आता है तो चिड़िया फिर से सोई हुई थी। उठो उठो चिड़िया, मैं बेसन पिसवा लाया हूँ, अब तुम जल्दी से लड्डू बना लो। बड़े खिलाऊंगी मैं तुम्हें लड्डू, चिड़िया मन ही मन में कहती है। कौवे कौवे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेंगे बेसन के लड्डू, अब तुम अपने घर जाओ। कालू कौवा घर चला जाता है। रात को चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और रात ही में चिड़िया बेसन के लड्डू बना लेती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्तों कबूतर और तोते को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। वो सब वहां बैठकर मजे मजे से बेसन के लड्डू खाते हैं। चिड़िया चिड़िया, कहाँ चली गई हो तुम? घर पर तो नहीं हो, मुझे चिड़िया को तलाश करना होगा। फिर कौवा उड़ता हुआ नदी पर जाता है तो वहां बैठे सब पक्षी बेसन के लड्डू खा रहे होते हैं।
چڑیا یہ کیا کیا تم نے، مجھے دیے ہی نہیں لڈو، سارے خود ہی کھا لیے۔ جیسا آپ نے ساری کھچڑی کھائی ویسے ہی سارے لڈو میں نے کھا لیے، اب حساب برابر ہو گیا۔ کوا شرمندہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ ایسے چڑیا کالو کوے کو سبق سکھاتی ہے۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔